हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1। उसकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे 1.1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या है। ज़ीरो से देखिए मैंने बनाई हुई है। ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ आप जाएंगे 1 2 3 4, फिर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। और ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। चाहे आप देखिए कि 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो कुछ पॉइंट्स में आएंगे। 2 से 3 के बीच में 2.3 2.4 2.5, ये सारे के सारे जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? अब देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं। 0 से इन्फिनिट इन्फिनाइट तक, मतलब पूरा 0 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो नंबर चलते जाएंगे वो क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल नंबर जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे कि 1 लिख लीजिए, आप 2 लिख लीजिए, उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। 1/1 1 होता है, 2/1 1 होता है, 5/1 1 होता है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स जो भी लिखे जाते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। 3/4 5/9 वो कुछ भी हो सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √3, √7, आई। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे जो है रियल नंबर्स की कैटेगरी में जो है हमारे आते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 जो है इन नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा वही है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। देखिए, ये वाली चीज जो है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाली जो चीज है ना, यही क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, मैंने पहले से ही सब कुछ सॉल्व करके रख लिया है। इसके इसी से मैं आपको समझाऊंगी। ये इसलिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, हम लोग कम टाइम में ही जो है अपनी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर दें और अच्छे से समझ पाए। आप मुझे बताइएगा, अगर मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं वो ज़्यादा आपको बेटर लगता है या इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। तो देखिए, 135 और 225 है, इसका हमें एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें दो नंबर का एचसीएफ निकालना होता है तो बड़े वाले को हम डिवाइड करते हैं छोटे वाले से। तो बड़ा वाला क्या है? 225 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 135 से। तो जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जो इसका आंसर निकल के आता है वो कोशेंट होता है। और जब तक इसमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा हम डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए, 135 को 135 वन जा क्या होता है? 135 होता है। टू जा जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 135 वन जा ही ले लिया है। तो 135 वन जा हो गया 135। जब हमने 225 को माइनस किया 135 से, तो हमारा देखिए 5 - 5 0, और 2 छोटा है 3 से तो हमने कैरी ले लिया। तो इधर से कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 - 3 हो गया 9। तो रिमाइंडर क्या बच गया? 9 बच गया। अब देखिए, इसमें हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो फिर हमारा डिवाइजर बन जाता है। और जो पहले डिवाइजर था 135, वो अब हमारा डिविडेंड बन जाता है। और जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा ना रिमाइंडर, तब तक हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए, 90 हमारा रिमाइंडर था, तो अब हमारा वो क्या हो गया? डिवाइजर बन गया। किसके लिए? 135 के लिए। जो डिवाइजर पहले था वो अब क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्रोसेस को चलाते जाते हैं। तो ये एचसीएफ निकालने का प्रोसेस है। 90 वन जा 90, 92 जा हमारा 180 हो जाएगा। 180 135 से बड़ा है।
तो 90 बन जा 90, 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 रिमाइंडर बचा, तो अगेन 45 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर। ये देखिए ये डिवाइजर हो गया अब, है ना। और इसका डिविडेंड हो गया 90। 45 टू जा 90 होता है, तो हमारा जीरो आ गया। जहां पर जीरो आएगा, जिस डिवाइजर से, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, जिस डिवाइजर से हमारा जीरो आएगा वही हमारा HCF होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीजन लेवा की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए डिविडेंड 225 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 135 इंटू कोशेंट क्या है 1 है, रिमाइंडर क्या है 90 है। ये वाला जो पहला वाला स्टेप था ये हो गया। दूसरा आ गया 135, अब क्या था डिवाइजर, फिर डिविडेंड जो था वो, सॉरी 135 क्या हो गया था हमारा, अब यहाँ पे डिविडेंड हो गया था, फिर डिवाइजर 90, फिर रिमाइंडर 45। और जब तक जीरो तक पूरा ये वाली थ्योरम बतानी है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, इससे पूरे प्रोसेस से देख देख करके हम लोग इसमें लिखते जाएंगे। और जिस डिवाइजर पे हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा वही हमारा HCF होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा HCF आ जाता है 45। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इसी तरीके से इसके दोनों और देखते हैं क्वेश्चन जो है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 196 एंड 3822 का 220 का हमें HCF निकालना है। तो बड़े वाला को हम डिविडेंड लेते हैं और छोटे वाले को डिवाइजर। तो 196 से जब हम 38220 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए 196 टू जा तो हमारा 382 से बड़ा हो जाएगा, तो वन जा लेके 196 करेंगे। तो 196 से जब हम लोगों ने करा, 382 को माइनस करा 196 से, तो 186 बच गया। अभी जो 2 था इसको हमने नीचे उतार लिया। अब 196 नाइन जा हम लोगों ने किया हुआ है, तो देखिए 196 नाइन जा जब हमने करा तो 1764 आ गया। तो 1862 को हमने माइनस करा 1764 से, ये हमारा आया था 9 टाइम्स। तो फिर माइनस जब हमने करा इन दोनों को, तो देखिए इधर से कैरी लेंगे तो 12 माइनस 4 8 बचेगा, ये बचा 5। तो इधर से कैरी लेंगे 15 माइनस 6 क्या बचा 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। तो फिर 980 हमारा ये बचा था इससे माइनस करके। अब 196 इंटू 5 होता है 196 इंटू 5 हमारा 980 मिल गया। तो 980 यहाँ पे था, 980 ये था, तो ये तो हमारा एक ही स्टेप में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो कट गया। और 195 क्वेश्चन हमारा आ गया। तो यूक्लिड डिविजन लेमा में हमने लगाया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो डिवाइजर होता है ना इसमें वही हमारा क्या होता है HCF। तो डिविडेंड क्या था 38220, डिवाइजर 196, क्वेश्चन आया 195 और पहले ही स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो HCF क्या हो गया 196। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है हमारा 867 और 255। तो 867 क्या हो गया हमारा डिविडेंड, डिवाइजर क्या हो गया कौन डिवाइड कर रहा है, 255 हमारा जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो 255 को हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा रह जाएगा, 3 से किया तो हमारा आया 765। अब 4 टाइम्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स करा 255 इंटू 3 हमने करा तो 765 आ गया। माइनस करा इन दोनों को हमने तो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0 और 8 माइनस 7 1 आ गया। फिर 102 आ गया, तो रिमाइंडर 0 नहीं बचा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे, 102 को हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे, जो हमने प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं। रिमाइंडर जो बचता है फिर हमारा जो डिवाइजर था 255 वो अब डिविडेंड बन जाएगा। यही HCF का प्रोसेस होता है। फिर 102 टू टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 0 फिर और 2, तो 204। 102 इंटू 2 टू टाइम्स 204 आ गया। तो हमारा माइनस करके 5 माइनस 4 1, फिर 5 उतार दिया तो 51 ही आया। अब 51 को 51 से हम किसको करेंगे, ये वाला जो था, अब ये जो हमारा डिवाइजर था ये हमारा डिविडेंड बन गया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया था। अब 51 टू जा क्या होता है 102। तो किससे कटा, कौन से डिवाइजर से हमारा क्या आया रिमाइंडर 0, 51 से। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा HCF 51 हो गया।
यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें ऐसे करके लिखना होता है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग पूरा स्टेप फॉलो करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे 225 था, 102, फिर इंटू टू, फिर 15, 51 इंटू टू प्लस जीरो। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है, क्या होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एचसीएफ आ गया हमारा 51। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमें बताना है किसी भी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो, नंबर लाइन के राइट साइड हो जीरो से, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, जब हम इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, जब q जो है कोई इंटीजर होगा। हमेशा क्या होगा, जब आप किसी भी नंबर को, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, कोई सा भी है, आप कोई सा भी ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, आप जब भी उसे 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा या तो 1 बचेगा, या 3 बचेगा, या फिर 5 बचेगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कोई भी इंटीजर हो पॉजिटिव ऑड होना चाहिए। वो ऑड इंटीजर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1, या तो क्या बचेगा, 1 आएगा, या तो हमारा जो है वो 3 आएगा, या फिर 5 आएगा। ये चीज हो गई हमारी। अब देखिए, तो हम इसको कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यही फॉर्मेट हमेशा फॉलो करिए, आपको बिल्कुल फुल ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। अब देखिए, लेट ए लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि ए है, एंड बी इज इक्वल्स टू 6। तो हम बी को 6 मान करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग को बताया था ना पी क्यू प्लस 1 की फॉर्म में, या बी क्यू प्लस 1 की फॉर्म में, तो बी को हम 6 मान रहे हैं। तो 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3, ऐसे करके हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था। ये 1 और 3 क्या है, रिमाइंडर है। तो हम लोग देखते हैं ट्राई करके। हमने 6 से 17 को डिवाइड किया, तो हमने 6 3 जा क्या होता है, 12 होता है। सॉरी, 6 2 जा क्या होता है, 12 होता है। ये 2 है, ये ऊपर तक जा रहा है ना। 6 2 जा होता है 12। तो 12, 6 3 जा तो 18 हो जाएगा, तो 18 बड़ा होता है तो वो नहीं कर सकते। तो 6 2 जा 12, माइनस किया तो रिमाइंडर बचा 5। तो देखिए 5 रिमाइंडर बचा। फिर हमने 13 से करके देखा, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा। कोई सा भी आप नंबर रख के देख लीजिए, आपका रिमाइंडर या तो 1, या तो 3, या तो 5 बचेगा। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर। आर जो है या तो वो 1, या तो 3, या तो 5 बचेगा, हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप लोग लास्ट में लिखिए, हेंस फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विच इज इन द फॉर्म ऑफ q, 6q प्लस 1, एवरी टाइम रिमाइंडर विल बी 1, 3 एंड 5। रिमाइंडर हमेशा 1, 3 और 5 की फॉर्म में ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आर्मी कंटिजेंट का है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके 616 मेंबर है, वो मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स के एक ग्रुप में। मतलब 616 टोटल मेंबर्स है, वो 32 मेंबर्स के ग्रुप में जो है वो के बैंड में मार्च कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो ग्रुप्स हैं इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके कॉलम सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो जब भी लिखा हो मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, तो हमेशा क्या होगा, HCF निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, HCF। HCF कैसे निकालते हैं, अभी देखा था, बड़े वाले को डिवाइड करते हैं जो भी छोटा नंबर गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में हम 616 जो है उसपे से हम लोग 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो हम 32 1 जा लेंगे। 32 जब माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 61 में से, जब 32 माइनस होगा तो 29 बचेगा। फिर हम 6 को नीचे उतार लेंगे। फिर 32 9 जा क्या होता है, देखिए 8 जा तो 256 है, 9 जा होता है 288। तो 32 9 जा 288 होगा,
296 में से 288 माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। फिर हम लोग जैसे पहले किया था, ये जो हमारा था 32 क्या होता है, 32 हमारा डिवाइजर होता है। फिर हमारा जो डिवाइजर बन जाएगा हमारा डिविडेंड, फिर जो रिमाइंडर आया था उससे 32 को डिवाइड करेंगे। 8 से 32 तो 4 टाइम्स चला ही जाता है, तो HCF आ गया 8। और इस क्वेश्चन का आंसर भी, हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, 8। सिंपल सा हमें HCF निकालना था। जब भी मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट इस टाइप की बात होती है तो हम लोग HCF निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेकंड वाले जैसा। देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेकंड क्वेश्चन है, और आपकी बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और आपके जो 1.1 के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमें यूज करना है ये शो करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए स्क्वायर, जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे और हम उसे 3 से क्या करेंगे, हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर या तो क्या बचेगा, 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। क्वेश्चन समझा आपने। जब भी हम किसी पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर को, कोई भी हो सकता है इंटीजर, 2 को हम 2 का स्क्वायर करा हमने 4 आ गया, 4 को जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोई भी इंटीजर हो उसका स्क्वायर कर देंगे हम, और उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। तो देखिए अब देखते हैं कैसे है इसका सोल्यूशन। पहले वाले जैसे ही है, बस इस बार स्क्वायर कर देना है। ये देखिए तो हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3। तो हम लोगों ने बी तो हम वही लेके चलते हैं जिससे हमें डिवाइड करना होता है, वो हम बी लेकर के चलते हैं। तो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3m और 3m+1 की फॉर्म में ये हमेशा आएगा। शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो देखिए ए का स्क्वायर, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो ये लिखा हुआ है हमने ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+r। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते थे, ए इक्वल्स टू 3m+1 पहले वाले में, इसमें स्क्वायर की बात की गई है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+r, ये लिखा हुआ है। अब ए की वैल्यू अगर हमने 2 रखी, ठीक है, और ए का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू रखी हमने 3, एक 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। ए की वैल्यू रखी 4, ए का स्क्वायर 16, 16 को 3 से डिवाइड किया तो 3 5 15, 16 माइनस 15 1। जब भी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यही हमें शो करना है। तो हम लोगों ने दिखाया, तो सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू आइदर 0 और 1, तो 3m+0 की फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो hence the square of any positive integer is 3m और 3m+1। इस तरीके से, इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, समझ लिया है आपने। एग्जाम में फुल मार्क्स लेंगे, 3 मार्क्स का ही जो है क्वेश्चन आता है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। सभी यूक्लिड डिवीजन लेमा ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8। मतलब वही कि किसी भी नंबर के क्यूब को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 8 आएगा। तो 9m का मतलब है 9m+0, तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 0 आएगा या 8 आएगा जब भी हम किसी भी क्यूब को, किसी भी नंबर के क्यूब को हम 9 से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए सबसे पहले लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, जिससे डिवाइड करते हैं बी वो रखते हैं। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या दिखाना है, 9m, 9m+1, 9m+8 ये शो करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू, लिखते थे a इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर। तो a का क्यूब, इस बार तो हमें क्यूब की बात करनी है, तो a क्यूब प्लस 4m+r। हम लोगों को क्या करना है, a की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखी है, 4 रखी है। अगर इन केस हमने, देखिए यहाँ पे इस वाले में a की वैल्यू हमने 4 रखी है,
a की वैल्यू 4 रखी तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, 64 हो जाएगा। तो 9 64 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अगर हम a की वैल्यू सपोज 2 रखते हैं तो a का क्यूब 8, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे हो ही नहीं पाएगा तो 0 ही रह जाएगा, तो रिमाइंडर 0। a की वैल्यू 3, a क्यूब 27, 9 को 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 से 27 0। तो आप जब भी किसी भी इंटीजर के क्यूब को, किसी भी नंबर के क्यूब को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। तो रिमाइंडर हमेशा 0 1 और 8 ही आना है। तो हेंस 9m plus 0, 9m plus 1 and 9m plus 8 यही आना है इस रिक्वायर्ड आंसर। हेंस क्यूब ऑफ, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही छोटी सी तो चीज है, देखिए इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Hence, cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 1.1 कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।